फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर। ठीक है, यूनिट 1 का ही पार्ट है फ्रेंड, दूसरी वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में सोचना है, शिक्षा क्या है। ठीक है, इसके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं पहले शिक्षा क्या है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नई शिक्षा, नया ज्ञान प्राप्त करे, वो क्या है, शिक्षा है। यानी वह कार्य जो व्यक्ति को नया नया अनुभव दे, ठीक है, और उससे होने वाले ज्ञान प्राप्त कराए, वो क्या है, शिक्षा है। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं प्राप्त होती है, अपितु शिक्षा हर वह इंसान जो हमें नवीन ज्ञान परिवर्तित कराए, वह शिक्षा है। ठीक है, हर वो कार्य जो जीवन काल में हम करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, वो क्या है, शिक्षा है। ठीक है, वर्तमान समय में समाज की मांग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। ठीक है, इस समय क्या है, शिक्षा का ज़्यादा महत्व है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका महत्व नहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है, देखते हैं। अरस्तु कहते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य जो कार्य करती है, उसको बोलते हैं शिक्षा। यानी स्वस्थ शरीर हो और स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण कार्य करने की जो चेतना आती है, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा। यानी अच्छे शरीर में, अच्छे मस्तिष्क में सोचने समझने, ठीक है, और कार्य करने की जो चेतना आती है मस्तिष्क में, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा, अरस्तु के अनुसार। ठीक, देखते हैं शिक्षा के प्रकार। देखते हैं शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो हमारे टॉपिक में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में दिया गया। तो देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा, ठीक है, निर्धारित होकर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, इस शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित होता है, विषय निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, विद्यालय में जाना निश्चित होता है, ठीक है, और समय पर पहुंचना निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब जो हम एजुकेशन लेते हैं वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है फ्रेंड, कहने का मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनमें ठीक है, रेगुलर वाले बच्चों को क्या है, रोज़ स्कूल जाना है, ठीक है, वेल फ्रेंड ड्रेस में जाना है, ठीक है, समय पर जाना है, और उनके लिए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, ठीक है, क्लासरूम बनाई गई है, टाइम टेबल वगैरह बना गया है, ठीक है, समय के अनुसार पाठ को ख़त्म करना है, ठीक है, फिर इसके बाद परीक्षाएं होती हैं, फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रमाण दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, औपचारिक शिक्षा में आती हैं। ठीक है, इसके अंदर पुस्तकालय, चित्र भवन, कक्षाएं, अध्यापक सभी औपचारिक शिक्षा के ही साधन हैं। ठीक है फ्रेंड, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं या लाभ दोनों देख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी स्कूल कक्षा में आमने सामने होते हैं, ठीक है, परस्पर एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है, और वार्तालाप, चर्चा और प्रश्न उत्तर दिया जाता है। विद्यार्थी को समय सीमा के अंदर स्कूल में रोजाना जाना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित समय पर पूरा करना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, औपचारिक शिक्षा में मौखिक शब्दावली का अर्थ प्रमुख मानी जाती है, यानी मुख से बोलना, ठीक है, औपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है। औपचारिक शिक्षा में कक्षा शिक्षण प्रणाली होती है, यानी कक्षा बनाई जाती है, कौन सी कक्षा कब लेनी है, ठीक है, कौन सा क्लास कब कब है, ठीक है, एक टाइम टेबल है, ठीक है, एक शेड्यूल होता है। इस कक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है, नहीं भी लाते हैं तो आपको क्या, अगर पास होते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, एक प्रमाण दिया जाता है कि ये आदमी इस जगह से, ठीक है, इस समय पर ये सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुआ है, और इसको ये पत्र प्रमाणित करता है। ठीक है, इसके बारे में जान गए। और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जाना। अनौपचारिक शिक्षा इसके विपरीत है। ठीक है, इसमें मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड, इसमें ठीक है कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कोई टीचर नहीं होता है, कोई क्लासरूम नहीं होती है, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। बेसिकली अनौपचारिक वह शिक्षा है जो बिना किसी नियम अथवा बिना किसी विधि के प्राप्त होती है, ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं होता है, ठीक है, कोई विधि नहीं होती है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर हमें देखो और आप लोगों को भी देखना है फ्रेंड, तो ग्रेजुएशन में क्या है, आपको 3 साल निर्धारित दिया जाता है, या फेल पास होते हैं तो 4 साल, इसी से ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें वो कोई शिक्षा का प्रमाण नहीं दिया जाता, ना कोई सीमा निश्चित है कितना समय लगेगा। ठीक है,
बेसिकली ये क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो प्रकृति हमें सिखाती है, ठीक है, और किसी के द्वारा हम सीखते हैं, वही है अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा जीवन प्रयत्न चलाने वाली व्यवहारिक शिक्षा है, ठीक है, जीवन यापन कैसे करना है, ठीक है। ये अब जानते हैं दो तरह के लोग रहते हैं मानव जीवन, एक तो शिक्षित होते हैं और एक गैर शिक्षित होते हैं, तो जीवन तो दोनों जीते हैं, ठीक है। एक प्रकृति अनुभव से जीता है और दूसरा क्या है, लिखित औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करके जीता है। यह शिक्षा विभिन्न परिस्थितियों तथा अनुभव से प्राप्त होती है, ठीक है, कैसी स्थिति में उसको इस तरह से अनुभव होता है और अनुभव से ही वह शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं ये है, यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत होती है, उल्टी होती है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, कोई एक टीचर नहीं होता है, ठीक है, कुछ में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता, ये सारी चीज़ें। अनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोसी तथा मित्रगण द्वारा प्राप्त होती है। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा है वो किससे प्राप्त हो सकती है, परिवार से हो सकता है, पड़ोसी उनसे भी हो सकता है, मित्रगण उनसे हो सकता है, सगे संबंधी उनसे हो सकता है, ठीक है, इन सबसे ये शिक्षा आती है। तो कोई एक शिक्षा तो देने वाला नहीं है, अगल बगल जो आस पड़ोस के लोग हमें अनुभव कराते हैं, हमें जो शिक्षा देते हैं कि बेटे ये अच्छा कार्य है, इसको करना चाहिए, ये गलत नहीं काम करना चाहिए, वो भी क्या है, जीवन जीने का एक तो शिक्षा ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा ही तो है ये। आपने देखा होगा आपके अगल बगल में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे आपको अच्छी सलाह देंगे कि बेटे ये नहीं काम करना चाहिए, ये गलत कार्य है, ठीक है। तो ये शिक्षा भी तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। यह शिक्षा योजनाबद्ध नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती है। ऐसे पेपर के लिए क्या आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है, योजना बनाई जाती है कि हमको इसे इस तरह से लिखना है, ये याद करना है, ये पाठ्यक्रम है हमारा, ये सिलेबस है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शिक्षा नहीं है। इस शिक्षा का विशेषता कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई, अब जैसे हम कोई आप ले लो, ठीक है, हमें ले लो, और भी जो टीचर गण हैं और जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षक गण हैं, वो क्या करते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है कि अगर हम पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो हमें इस पोस्ट पे ऐसे है, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा ये है और इससे हमें ये लाभ होगा। लेकिन इस शिक्षा में कोई वो है नहीं कि हम जितना अनुभव कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस शिक्षा का संबंध निश्चित स्थान नहीं होता है, यह शिक्षा बाहर प्राकृतिक वातावरण में दी जाती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसका कोई एक कक्षा नहीं होती है, स्थान नहीं होता है कि हाँ ये शिक्षा यहीं पे दी जाएगी। ये चलते फिरते कभी भी दी जा सकती है। ये प्रकृति के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा, ठीक है, किसी से भी आ सकती है, समझ रहे ना। तो यही है प्राकृतिक शिक्षा, ये प्राकृतिक वातावरण में ही मिलती रहती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। इस शिक्षा के लिए हमें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस शिक्षा में कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिलता, ठीक है। अनुभव का कोई प्रमाण मिलता है फ्रेंड, नहीं। वो तो हम क्या जितना करते हैं, जितना लिखते हैं, जितना सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, वो उतना ही हमारे में आती है। इसका कोई प्रमाण नहीं। इस शिक्षा में अनिश्चित शुरुआत तथा अनिर्धारित अंत होता है। यानी इस शिक्षा में शुरुआत कोई नहीं है। जैसे कहने का मतलब अगर विद्यालय में जाना है तो आपको अगर पहले से पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से पढ़ना। लेकिन इसमें कोई नहीं है। इसमें ये कभी भी शुरू हो सकती है और किसी जगह भी शुरू हो सकती है, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं। बाकी तो पढ़ाई का अंत है ना फ्रेंड, यहाँ तक जाना, हमें MBA जो भी करना है। लेकिन इस शिक्षा का कोई अंत नहीं है कि भाई हमें यहाँ तक पढ़ना है या ये चीज़ें। ये हमें पूरे जीवन काल यानी पैदा होने से मृत्यु तक ये शिक्षा मिलती रहती है। इसका कोई अंत नहीं है, अनिर्धारित अंत है, ठीक है, कोई निर्धारित अंत नहीं है। औपचारिक शिक्षा अलिखित होती है, ठीक है। ये कोई लिख के नहीं दिया जाता कि बेटे ये लो, ठीक है, ये ऐसे करना वैसे करना। ये क्या है, मौखिक शिक्षा, यानी मुंह से ही बोल दिया जाता है कि अनुभव करा दिया जाता है कि बेटे इस जगह ये काम मत करो, ठीक है। ये सारी शिक्षा, इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं होता या लिखित दस्तावेज नहीं था या लिख के नहीं बोला जाता है। तो यही फ्रेंड था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं डाल देता, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए नहीं मैंने डाला फ्रेंड, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सहायता मिली हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।